नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको टैकीकार्डिया मतलब दिल की तेज़ धड़कन, फास्ट पल्स रेट या फास्ट हार्ट बीट जिसको कहते हैं, दिल की धड़कन बढ़ना, उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा और उसकी कुछ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अगर आपकी धड़कन हमेशा बढ़ी रहती है तो इस प्रॉब्लम को हम टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम जो है वो कभी कभी होती है और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम क्रोनिक होती है, मतलब जिनको अधिकतर ज़्यादातर ये समस्या बनी रहती है। तो उसी के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, हमारे दिल में जो है दो तरह की नोड्स होती हैं, जिसमें हम एक को AV नोड बोलते हैं और दूसरी को SA नोड बोलते हैं। ये एक तरह का सॉकेट है। जैसे आप किसी इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में कोई सॉकेट होता है और वहाँ से करंट सप्लाई होता है, तो इसी तरह से SA और AV नोड जो हैं दो सॉकेट हैं हमारे जो हार्ट में, और ये यहाँ से सप्लाई होता है करंट हमारे हार्ट में। फिर जो हमारी धड़कन है वो तब यहाँ से चालू होती है। जो नॉर्मल पल्स रेट हम अक्सर देखते हैं वो 70 से लेके आप कह सकते हैं 90 तक, वैसे एग्जैक्ट तो 72 होती है, 75 और मतलब 90 तक भी या 100 तक सही मानी जाती है। इसके बाद जो आपकी अगर पल्स रेट 100 से ऊपर जाए, 100, 110, 115 या 150 तक जाए, तो इसको हम बोलते हैं कि दिल हमारा बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, और इसी को हम टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं, इस प्रॉब्लम को। तो दोस्तों टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम कई बार, जैसे आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हैं, उसके बाद अपना अगर देखते हैं धड़कन तो एकदम से बढ़ती है, तो ये कोई नॉर्मल चीज़ है, भागने से बढ़ जाती है मतलब। लेकिन जिन लोगों को ये समस्या प्राय बनी रहती है, नॉर्मल कंडीशन में बनी रहती है, जैसे बैठे हुए बनी रहती है या लेटते हुए बनी रहती है, तो उस कंडीशन में उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। और इसके जो हैं बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। अगर कोजेज़ की बात करूं तो कोजेज़ में जो है सबसे पहले एनजाइटी है। एनजाइटी मतलब अगर आपको किसी तरह की घबराहट हो, किसी भी चीज़ से या किसी तरह का भय हो, तो उससे आपकी जो है ये जो है टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम या दिल की धड़कन जो है बढ़ सकती है। या बहुत से लोग जो ज़्यादा अल्कोहल पीते हों या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हों, तो इस केस में भी हमारी जो है धड़कन बढ़ जाती है। या जो है फिर आगे चलते हैं, फीवर, बहुत तरह के बुखार होते हैं जिनमें दिल की धड़कन बढ़ जाती है। या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, जिसको लो शुगर रहता हो, तो लो शुगर में भी अगर ब्लड में शक्कर की मात्रा कम हो जाएगी तो एक हार्ट बीट बढ़ने का एक एहसास होगा। फिर है एनीमिया। एनीमिया मतलब अगर आपके ब्लड में खून की कमी हो ब्लड में, कह रहा हूँ शरीर में मतलब। और फिर है हाइपोथायराइडिज्म भी एक इसमें कारण है। फिर जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें आपका ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उसकी वजह से भी आपको दिल की धड़कन एकदम से बढ़ सकती है। या किसी की बॉडी में ऑक्सीजन लेस हो या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, तो भी आपकी दिल की धड़कन अचानक से बढ़ सकती है। फिर चलते हैं कि आगे कोई इन्फेक्शन आपको ऐसा हो जाए कि वो ठीक नहीं हो रहा है एक लंबे टाइम से, और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो, तो उस केस में भी आपकी ये दिल की धड़कन बढ़ सकती है। फिर है एक्सेसिव पेन हो, किसी पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो उसकी वजह से जो बेचैनी होगी, तो उससे भी आपकी जो है ये दिल की धड़कन बढ़ सकती है। फिर होता है पार्किंसन सिंड्रोम हो, जैसे किसी के हाथ कप कप आते हैं कुछ पकड़ते हुए, ये होता है पार्किंसन सिंड्रोम। तो इस तरह की अगर कोई मतलब कप कपाने की बीमारी हो, तो उसमें भी दिल की धड़कन अचानक से बढ़ सकती है। तो ये सारे इसके कारण हैं। इसमें जो है मेन है एंजाइटी, घबराहट, डर किसी चीज़ से हो आपको, या हाइपोग्लाइसीमिया हो, या आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो, तो ये सारी इसके मेन साइन एंड सिम्टम हैं जो हैं। तो इस कारण से आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है, इसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। फिर चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, क्या आपको महसूस होगा। तो अगर आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी तो एक आपको वहाँ से बेचैनी सी, घबराहट सी महसूस होगी, और एक पैल्पिटेशन सा बना रहेगा, मतलब आपको एक धड़कन की आवाज़ भी सुनाई देगी। फास्ट पल्स रेट हो जाएगा आपका, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगी, तो ये इसमें एक साइन है इसका। फिर अगर हम चलते हैं, जो मेन बात है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। कौन कौन सी इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। तो सबसे पहली जो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिनको ये प्रॉब्लम प्राय या क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो पहली मेडिसिन है वो वैक्सन कंपनी की एक कार्ड एड ड्रॉप करके आती है, कार्ड एड। इसके बारे में मैं सारा लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो कार्ड एड ड्रॉप ये जो है, इसमें ये मेडिसिन, इसके कंपोजिशन है, ये मिला है कैक्टस ग्रैंडीफ्लोर मदर टिंचर, क्रेटेगस मदर टिंचर,
ये दोनों हार्ट टॉनिक हैं, एज अ हार्ट टॉनिक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। फिर इसमें स्ट्रोफेंथिस मेडिसन है, कॉन्वोलोरिया है, वेलरीनिया ऑफिशियल है। वेलरीनिया ऑफिशियल जो है ये आपके एसए और एवी नोड के फंक्शन को मेंटेन करता है, उसको सुधारता है। फिर आपका एरम मूर नेट्रोनेटम है और कैम्फर है। तो ये सब इसमें मेडिसन कंपोजिशन है जो आपके कार्डिएट ड्रॉप में मिली हुई है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसन है दोस्तों, बैक्सन कंपनी की। दोस्तों बात करते हैं कि कार्डिएट ड्रॉप को आपको कैसे लेना है। तो कार्डिएट ड्रॉप का जो लेने का तरीका है वो 20 ड्रॉप्स आपको इसकी कार्डिएट ड्रॉप की 1/4 कप ऑफ पानी में, ल्यूकवार्म गुनगुना पानी हो थोड़ा, उसमें लेना है। और ये आपको लगभग 3 से 4 बार इसको आप लें, खाली पेट लें, मतलब खाना खाने के आधे 1 घंटे पहले लें या बाद में लें, किसी भी टाइम लें। और तो इसको आपको लगभग जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो इसको 3-4 महीने के लिए यूज़ करें। और मान लें किसी को एक्यूट प्रॉब्लम है, जैसे अचानक भी किसी को हो जाता है, तब भी इसको आप यूज़ करें दोस्तों। लगातार आप इसमें एक्यूट केस में जैसे किसी को अचानक से हार्ट बीट बढ़ता है तो इसकी 20-25 बूंद पहले आप लें, फिर उसके आधे 1 घंटे बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं, ये आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कार्डिएट ड्रॉप बैक्सन कंपनी का आता है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सारे इसके कंपोजिशन है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके बारे में पूरा लिख दूंगा, आप देख लीजिए। दूसरी जो मेडिसिन है, दूसरी मेडिसिन दोस्तों एक कॉम्बिनेशन है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। इसमें 2 हैं, इसमें एक एकोनाइट 30, एक रेस्क्यू रेमेडी है दोस्तों। एकोनाइट 30 जो है एक्यूट केसेस के लिए, मतलब ये जो अचानक से आपको होता है, घबराहट होता है किसी एनजाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण, तो इन सब के लिए एकोनाइट जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एकोनाइट को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन में आपका एकोनाइट और रेस्क्यू रेमेडी के बारे में तो आप सब जानते हैं, एक डर के लिए, फियर के लिए, घबराहट के लिए, मतलब जो भी स्ट्रेस है आपकी, चिंता है, उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एकोनाइट। डर का खासतौर से जो डर होता है, घबराहट होता है, उसके लिए अचानक से जिसको घबराहट होती है, तो रेस्क्यू रेमेडी 30 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी भी दोस्तों आपको जो है इन दोनों को मिला लेना है। 30 ml की एक फाइल लीजिए एकोनाइट 30 की, और ऐसे ही रेस्क्यू रेमेडी 30 ml। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 60 ml बन जाएगा। आपको एक इसको खाली फाइल में मिला लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी 2 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम को लीजिए। एक बार सुबह को लीजिए, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को। 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में लेना है, तो बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये बहुत ही आपको मतलब एकदम रिलीफ देगा अगर इसे आप यूज़ करेंगे। क्रॉनिक जिनको टाइकोकार्डिया की समस्या है, ये मेडिसिन 2-3 मंथ तक यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा है। फिर दोस्तों इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है डिजिटैलिस 30। डिजिटैलिस 30 को आपको सिर्फ 2 बूंद मॉर्निंग में इसकी डायरेक्टली टंग में लेनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, जो आपको हार्ट बीट बढ़ती है, आपकी क्रॉनिक टाइकोकार्डिया की जो प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। इसको भी आप यूज़ करें। सुबह को लेना है, जो आपको डिप्रेशन है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, घबराहट है, एंजाइटी है, उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो डिजिटैलिस 30 को आपको सिर्फ 2 बूंद मॉर्निंग में यूज़ करना है, डायरेक्टली टंग में लें। किसी भी तरह का जो पैल्पिटेशन है वो अगर महसूस होगा, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो उसमें आराम लगेगा, घबराहट में भी आराम लगेगा। तो ये दोस्तों टैकीकार्डिया के लिए हमारी 3 मेडिसिन मैंने बताई। पहली थी कार्डिएट ड्रॉप, जिसको आपको 20 से 25 बूंद इसकी लेनी है, 20 to 25 कर सकते हैं, 1/4 कप ऑफ लिक्वार्म वाटर में, और इसको 3 से 4 बार लीजिए। और कम से कम जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो 3 से 4 मंथ तक यूज़ करें। दूसरी आपकी इसमें एकोनाइट 30 और रेस्क्यू रेमेडी है, इसको आपको 2 ड्रॉप लेनी है सुबह, दोपहर, शाम। और तीसरी है डिजिटैलिस 30, इसको आपको 2 ड्रॉप मॉर्निंग में लेनी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो मेरे चैनल HM4U रुड़की में बने रहने का लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।